उधर कोरोना संक्रमण के चलते पीसीसी में जनसुनवाई कार्यक्रम जो होना था उसे भी स्थगित कर दिया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जनसुनवाई करने वाले थे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जनसुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। अब दोबारा जनसुनवाई का कार्यक्रम जारी होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दशरथ जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ दशरथ, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का इलाज आरयूएचएस में चल रहा है, अब स्थिति किस तरह की है? निश्चित तौर पे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जिनका कह सकते हैं उसको आरएचएस में भर्ती कराया गया है और अभी फिलहाल स्थिति की बात करें तो उनके स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीमें लगातार निगरानी कर रही है। सुबह उनको चेक किया गया, उनका बीपी चेक किया गया और जो कह सकते हैं तापमान चेक किया गया, बुखार के सिम्टम चेक किए गए और लगातार उनको कह सकते हैं जो दवाई के डोज हैं वो चिकित्सा विभाग के जो डॉक्टर्स हैं जो लगे हुए हैं उनके चैम्बर में वो लगातार दे रहे हैं। फिलहाल उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है, लेकिन कोरोना की जद में वो जैसे आए पिछले 5 से 6 दिन अगर बात करें रघु शर्मा के लिए तो आशीष वो केकड़ी दौरे पे थे। तो वर्तमान में जो पंचायत और जिला परिषद का जो इलेक्शन चल रहा है वहां पर वो कैंपेन कर रहे थे। केकड़ी से वो विधायक हैं तो वहां का स्थानीय इलाका है उनका और वहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनके लिए वोट मांग रहे थे और इसी दरमियान उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद में उनको जयपुर लाया गया और उसके बाद में जब टेस्ट हुआ तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो फिलहाल उनकी स्वास्थ्य में लगातार सुधार है, लेकिन डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी में काम कर रही है और लगातार उनका स्वास्थ्य देखा जा रहा है। आशीष, बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद और अपेक्षा और आशा करते हैं दशरथ की जल्दी से जल्दी चिकित्सा मंत्री जो हैं वो ठीक हो जाएं कोरोना से। वहीं दशरथ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये ट्वीट किया है कि शादियों का क्योंकि सीजन है तो उन्होंने प्रदेशवासियों को सचेत किया है कि कोरोना का खतरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो प्रदेशवासी जो हैं वो पूरी तरीके से सावधानी बरतें, खासतौर से किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले। शादियों का क्योंकि दशरथ सीजन आ रहा है, ऐसे में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी लोगों को। देखिए, निश्चित तौर पे वर्तमान में सर्दियों का सीजन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह का ट्वीट किया और लोगों से आग्रह किया है, लोगों से कहीं ना कहीं एक अपील भी की है कि वो इस सीजन के दौरान खास तौर पे कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें, क्योंकि कोरोना का जो फैलाव है आशीष वो लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और राजस्थान के लिहाज से अगर बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़े हैं। ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। इसी के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने और खासकर गृह विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन तय की गई है नई, उसके अंदर जो जुर्माना राशि है शादियों के सीजन को लेकर उसमें 10,000 से 25,000 तक कर दी गई है। और खास तौर पे एक दिन पहले मुख्यमंत्री की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे उसके बाद में ये भी तय किया गया है कि शादी समारोह का जो घर होगा वहां पर वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और उसकी डिटेल जो है वो संबंधित जो स्थानीय प्रशासन उसको देनी होगी। उसके बाद ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो कह सकते हैं कोरोना की गाइडलाइन अगर पूर्णतः पालन करते हैं तो प्रशासन भी किसी भी सख्ती से बच सकते हैं। एक दिन पहले प्रदेश के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है, राजधानी जयपुर समेत अन्य क्षेत्रों में। तो रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कह सकते हैं कि जो बाजार है, मॉल है, वो बंद रखे गए हैं। और खास तौर पर एक दिन पहले हमने देखा था कि राजधानी जयपुर में 7 बजे ही बाजार बंद करा दिए गए थे। स्थानीय व्यापारी मंडलों से कह सकते हैं आग्रह करके, अपील करके, और पुलिस को भी सख्त हिदायत दी गई है कि कोरोना गाइडलाइन और खास तौर पे कर्फ्यू जो रात को लगाया जाता है उसमें सख्ती बरती जाए, किसी प्रकार की ढिलाई ना हो। आशीष, बिल्कुल दशरथ, मैं यही आपसे सवाल करने वाला था कि नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है उसका कितना असर देखने को, क्योंकि कल पहला दिन था, लोगों कहीं ना कहीं आनन फानन में लोग अपनी दुकानें बंद कर रहे थे, प्रतिष्ठान। चलिए, खैर दूसरी जो मुद्दा है दशरथ वो ये है, जनसुनवाई होने वाली थी उसको भी अब रद्द कर दिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा जो जनसुनवाई करने वाले थे उसको, अब क्या आगे का कार्यक्रम अब फिर से तय किया जाएगा?
देखिए, निश्चित तौर पे पीसीसी मुख्यालय के अंदर, पार्टी मुख्यालय के अंदर ये जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था। 3 दिन का फिलहाल ये कार्यक्रम रखा गया था। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन रखा गया था। आज शाम 3 बजे पीसीसी मुख्यालय के अंदर ये जन सुनवाई होनी थी, लेकिन कोरोना का जो संक्रमण बढ़ा और खास तौर पे कल से शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और लगातार हिदायत दी जा लगता है दशरथ का जो कनेक्शन है तकनीकी खामी की वजह से वो कट गया। आपको बता दें, जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है वो एक बार फिर दोबारा से जारी होगा। फिलहाल जो है जन सुनवाई को टाल दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जन सुनवाई कार्यक्रम को टाल दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जन सुनवाई करने वाले हैं। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।